और अरे ये क्या हुआ भाई, केला टूट गया। ओह माय गॉड। ओह दिस व्हाट्स गोइंग हियर। इसको क्या हुआ भाई, ये इसको क्या हुआ। ये रोड है हमारी निकलने की। देखो भाई, ये केला का पेड़ टूट गया भाई, पता नहीं शायद हवा थी, इसका वेट ज्यादा हो गया। किसी को भी लेना हो तो यहाँ पर आए, किसी को लेना हो तो भाई कॉल कर दे। केला नहीं खाने वाला, किसी को लेना हो तो केला, अरे खाने। हेलो गाइस, अभी हम आए थे खेत पर और इन दोनों को देख रहे हो, ये हमारे फ्रेंड्स हैं। हम दोनों हम तीनों जने मतलब कि अभी जा रहे हैं खेत पर और देखते हैं, मतलब कि आज होली तो है नहीं, तो हमने सोचा कि आज खेत पर ही घूमते हैं क्योंकि गांव में मन नहीं लग रहा था, जिसके लिए हम चल दिए खेत पर। पहुँचते हैं बस थोड़ी देर में। और मतलब कि आज तो नॉर्मल भाई गांव में रुका नहीं गया था, मतलब कि ना गांव में इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होती, फिर भी मन करता है कि खेत पर रहो। यहाँ पे देखते ये शांति आपको गांव में या शहर में नहीं मिलेगी भाई, ये जंगल में ही मिलेगी। इस तरह से हमने सोचा कि हम चलते हैं खेत पर, तो हम जा रहे हैं अभी खेत पर। ये भी पीछे गौरव भी अपना ब्लॉग शूट कर रहा है, वो भी अपना मतलब काम, अभी उसने काम स्टार्ट ही किया अपना ब्लॉगिंग का। और मैं तो अभी आपके साथ हूँ ही और बना रहूँगा, बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दीजिए। नॉर्मली ये वाला है, ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला हमारा पूरा फील्ड है, वो वाला ये। और अभी इसमें नॉर्मली जो है वो गेहूं है, और एक दूसरा वाला जो फील्ड है उसमें लेटा है, जो कि शायद एक होली के बाद 5 तारीख को इसको हम काटेंगे। उसका भी ब्लॉग मिलेगा आपको, जुड़े रहिए हमारे साथ। और बाकी तो नॉर्मल पर डे आपको एक ना एक ब्लॉग मिलता ही रहेगा, भले वो मिनी हो या फिर फुल ब्लॉग हो, देते रहेंगे आपके लिए, जुड़े रहो। और अरे ये क्या हुआ भाई, केला टूट गया। ओह माय गॉड। ओह दिस व्हाट्स गोइंग हियर। इसको क्या हुआ भाई, ये इसको क्या हुआ। ये रोड है हमारी निकलने की। देखो भाई, ये केला का पेड़ टूट गया भाई, पता नहीं शायद हवा थी, इसका वेट ज्यादा हो गया। किसी को भी लेना हो तो यहाँ पर आए, किसी को लेना हो तो भाई कॉल कर दे। केला नहीं खाने वाला, किसी को लेना हो तो केला, अरे खाने वाला। और हम पहुंच गए खेत पर। ये पीछे देख रहे हो, ये है सरसों, जिसको मैं काटने की बात कर रहा था। ये शायद है 5 तारीख को हम काटेंगे। और बाकी तो अभी हम घूमते हैं, मतलब 2 या 3 घंटे अभी खेत पर ही रहेंगे। वो पूरा तो नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ब्लॉग, पर मैं कोशिश करूँगा जितना से ज़्यादा मैं तुमको दिखा सकूँ, और यहाँ की जो हरियाली है और जो शांति है उसको मैं आपको महसूस करा सकूँ। और ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं, बट सुनो, सुन रहे हो कितनी शांति, हवा की सरसराहट। ये भाई शहरों में नॉर्मली नहीं मिलती है, गांव में तो मिल जाती क्योंकि, बट गांव में भी भीतर अगर हम नॉर्मली घरों में रहते हैं तो ये शांति तो वहाँ पर भी नहीं मिलती है। इसके लिए तो आपको खेतों पर ही आना पड़ेगा। और भाई मैं कहता हूँ इस बार गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली हैं बहुत जल्द, जो कि शायद है 20 मई से पड़ती हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट में मुझे बताओ कौन कौन अपने गांव जाने वाला है इन गर्मियों में। भाई मैं तो कहता हूँ शहरों में कुछ नहीं रखा, घूमना है, गांव में आओ, मज़े करो एकदम। और भाई अगर कहीं नहीं जाना ना, मेरे गांव का पता ले लो, मेरे गांव में आ जाओ, बस आओ, बस गांव में आओ, शहरों में कुछ नहीं रखा भाई। ये 40 दिन मिलेंगे, इनको फुल एंजॉय करो, मज़े करो आराम से। और हाँ एक बात और, ठंडा मट्ठा और पानी की रोटी चटनी के साथ खा के देखना भाई, अलग ही फील आता है। और बाकी तो अभी सभी तरफ हरियाली है ही, बट जो हाँ ये कुछ दिनों के बाद जो है, मतलब कि अप्रैल में शुरू में 10-15 के बाद में यहाँ ये सब ये कट जाएगी और इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद दूसरी फसल जो हम वो बोएंगे, जो कि धान लगाते हैं हम नॉर्मली, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा फसलें नहीं होती, 2 ही फसलें लेते हैं हम नॉर्मली। तो इसको काटने के बाद ये लगभग 30 से 35 दिन खाली पड़े रहते हैं खेत, जिनमें हम बाद में जो है धान लगाते हैं। बट कुछ लोगों जैसे इसमें ये वाले गेहूँ देख रहे हो, इनमें बीच में जो है मेहनता है, तो इनमें उस टाइम पे मेहनता रहेगा। और बाकी तो नॉर्मली सब खेत यहाँ पे नॉर्मली सब खाली ही रहते हैं। उसके बाद जब हम धान बो देते हैं तो फिर 3 महीने के लिए वो हरियाली फिर दोबारा यहाँ सुकून मिलता है, महसूस होती है वो दोबारा। गांव में नॉर्मली हमेशा आपको हरियाली देखने को मिलेगी। और आप भाई
नेचर को इतनी शांति के साथ, इतनी शांति से भाई उसको महसूस कर सकोगे तुम कि हाँ भाई शांति भी होती है इस जीवन में कुछ। और ठहर के हमें सोचना भी चाहिए भाई, हम क्यों लगे पड़े हैं पैसे के पीछे या फिर कमाने के पीछे, पढ़ने के पीछे। मैं कहता हूँ पढ़ो भाई, पढ़ो बहुत ज़रूरी है, पर भाई जीवन में भी तो कुछ जीना भी चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मली हमें जीना चाहिए। कि हम लगे पड़े हैं 6-6 घंटा 12-12 घंटा बैठे पड़े हैं कुर्सियों पे और बाद में कुछ नहीं होता तो रोने के अलावा कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि हमने उसको एंजॉय ही नहीं किया होता है और हमने उसको बर्बाद कर लिया उसके पीछे। बट मैं कहता हूँ पढ़ो बहुत ज़रूरी है, पढ़ने के साथ साथ भाई घूमो, मज़े करो, घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई, घूमो भी। और मैं भी कुछ दिनों के बाद निकलने वाला हूँ घूमने के लिए, घूमेंगे और उसके भी ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पे, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं तब तक के लिए अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी होली कल के लिए, बाय।